हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 31 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में, जो कि ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस करंट अफेयर को देखिए ताकि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाए करंट अफेयर का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD कोप 17 का आयोजन किस देश में होगा। कोप 17 का आयोजन किस देश में होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेनिया में। कोप 17 का आयोजन आर्मेनिया में होगा। एक का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में CBD कोप 17 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। CBD COP17 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा, येरेवन हो जाएगा। येरेवन 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। कोप 17 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो येरेवन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है। FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 के पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है। तो इसका राइट आंसर मैग्नस कार्लसन ने FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 में पुरुष वर्ग का विजेता बना है, इसलिए 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 में कौन सा विश्व खिताब जीता है। मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 में कौन सा विश्व खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर छठा खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बन रहा है वो सभी क्वेश्चन हम करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 में महिला वर्ग की विजेता कौन रही है। FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 में महिला वर्ग की विजेता कौन है। तो इसका राइट आंसर अल्केसांद्रा गोरिया चकीनी हो जाएगा। 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 में महिला वर्ग की विजेता कौन रही है, तो अल्केसांद्रा गोरिया चकीनी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 में भारत के किस खिलाड़ी ने पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीता है। वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 में भारत के किस खिलाड़ी ने पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अर्जुन एरिगेसी हो जाएगा। अर्जुन एरिगेसी ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 में पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में संथाली भाषा भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची के किस संशोधन के तहत शामिल की गई है। संथाली भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संशोधन के तहत शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर है 92 संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में संथाली भाषा में संविधान का प्रकाशन किस लिपि में किया गया है। संथाली भाषा में संविधान का प्रकाशन किस लिपि में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ओल चिकी हो जाएगा। 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा। संथाली भाषा में संविधान का प्रकाशन किस लिपि में किया गया है, तो ओल चिकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में है पहला खो खो विश्व कप पुरुष 2025 का विजेता कौन बना है। पहला खो खो विश्व कप पुरुष 2025 का विजेता कौन बना है। इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। पहला खो खो विश्व कप 2025 के विजेता पुरुष में भारत बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में दुलहस्ती स्टेज सेकंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। दुलहस्ती स्टेज सेकंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर चिनाब हो जाएगा। 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा। दुलहस्ती स्टेज सेकंड जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए, जो कि क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर 11 में T20 क्रिकेट में एक मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। T20 क्रिकेट में एक मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर सोनम येसे हो जाएगा। सोनम येसे ने T20 क्रिकेट में 8 विकेट लिया है, इसलिए 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में है
27वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? 27वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्या करिश्मा तमीरी हो जाएगा। सूर्या करिश्मा तमीरी ने 27वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 27वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का विजेता कौन बना है? तो पुरुष एकल का जो विजेता बना है ऋत्विक संजीव हो जाएगा। 13 का राइट आंसर डी है। ऋत्विक संजीव ने 27वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कोनेरो हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कोनेरो हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर कांस्य पदक हो जाएगा। कांस्य पदक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर स्मृति मंधाना ने भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी 10,000 रन पूरा करने वाली। 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। विकसित भारत के लिए मानव पूंजी हो जाएगा। मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो विकसित भारत के लिए मानव पूंजी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 में ईरान ने हाल ही में किन 2 उपग्रह को लॉन्च किया है? ईरान ने हाल ही में किन 2 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इसका राइट फज्र 2 और कौसर हो जाएगा। फज्र 2 और कौसर ने ईरान ने हाल ही में 2 उपग्रह को लॉन्च किया। उस उपग्रह का नाम है फज्र 2 और कौसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में है पार्वती गिरी की जन्म शताब्दी किस वर्ष मनाई जाएगी? पार्वती गिरी की जन्म शताब्दी किस वर्ष मनाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर 2026 हो जाएगा। पार्वती गिरी की जन्म शताब्दी 2026 में मनाई जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में है पहला डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? पहला डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर प्रोफेसर बालाराम पानी हो जाएगा। प्रोफेसर बालाराम पानी हो जाएगा। 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में फीडे विश्व कप रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? फीडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? तो मैग्नस कार्लसन हो जाएगा। 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में है सैन्य तख्ता पलट के बाद 5 वर्षों में पहला आम चुनाव किस देश में हुआ है? सैन्य तख्ता पलट के बाद 5 वर्षों में पहला आम चुनाव किस देश में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद 5 वर्ष के बाद पहला आम चुनाव हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को किस राज्य ने पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को उत्तर प्रदेश राज्य ने पर्यावरण संवेदन क्षेत्र में घोषित किया गया है। इसलिए 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 में है भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर किस स्टार्टअप ने विकसित किया है? भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर किस स्टार्टअप ने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर बॉक्सेलो गिड्स हो जाएगा। बॉक्सेलो गिड्स हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बॉक्सेलो ग्रिड्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। 24 में है पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन के दौरान कौन सा घोषणा पत्र जारी किया गया है?
पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर दिल्ली घोषणा पत्र हो जाएगा। 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 में है, भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA के तहत ऑस्ट्रेलिया ने सभी भारतीय निर्यातों पर सीमा शुल्क कब से हटाने की घोषणा की है। भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA के तहत ऑस्ट्रेलिया ने सभी भारतीय निर्यातों की सीमा को 1 जनवरी 2026 से हटाने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर 1 जनवरी 2026 हो जाएगा। 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 31 दिसंबर के करंट अफेयर पर डिस्कस किए थे, जो कि ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।